गजा में क्या होने जा रहा है। 24 घंटे गुजर गए, हमला नहीं हुआ। सिचुएशन रूम के अंदर फटा पड़ गया, उस सिचुएशन रूम में गए बाइडेन, तो वहाँ पे क्या गुजरी तो उस पर बाद में बात करते हैं, लेकिन पहले तो बांग्लादेश पे आ जाए। जो बांग्लादेश है ये इस यानी अगर इसको, क्योंकि मशरिक मगरिब और शुमाल तीन तरफ इसके भारत है, तीन तरफ भारत है, एक तरफ समंदर है, और थोड़ा सा हिस्सा जो है वो, अगर आप शुमाल मशरिक में चले जाएं तो वो जो है वो म्यांमार का है। यानी इसके तीन तरफ आप समझ लें कि तकरीबन तीन तरफ इसके भारत है और एक तरफ इसके खलीज बंगाल है, जो बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में 10 बंदरगाहें हैं। बे ऑफ बंगाल जो है ना बहुत बड़ा है, यानी उसकी एक साइड जो है बे ऑफ बंगाल की वो भारत को टच करती है, ठीक है, और मद्रास, चेन्नई, ठीक है ना, कलकत्ता, ये सारा भारत है ना इधर। और फिर दूसरी जो साइड है इसकी, वो आप चले जाएं तो थाईलैंड और ये मलेशिया, और ये मलेशिया तो खैर नहीं, बे ऑफ बंगाल ऊपर ही खत्म हो जाता है, तो हम वो थाईलैंड तक ही रहते हैं बस, ठीक है ना, नीचे तो फिर अंडमान सी और ये बाकी शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसमें 10 बंदरगाहें, तो 10 बंदरगाहों में से 3 बंदरगाहें जो है वो बांग्लादेश के पास है। ये ध्यान में रखिए, खलीज बंगाल की सिर्फ 3 बंदरगाहें जो बांग्लादेश के पास है, और वो जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है बांग्लादेश। हसीना वाजिद जो हैं उनकी रुखसती जो है एक ऑर्डर का टूटना है, एक हुकूमत का खात्मा नहीं, एक ऑर्डर जो 1971 से कायम था वो टूट गया, ठीक है। मुजीबुर रहमान के मुजस्मों को गिरा के उसके ऊपर स्टूडेंट्स, मतलब एक कहते हैं कि एक ऑर्डर ख़त्म हो गया। मुझे नहीं पता कि खालदा ज़िया रिहा हो गई हैं तो उनका कोई अब रोल होता है कि नहीं होता। ये तकरीबन आप समझें कि खालदा ज़िया जो है ये 2020 में जब बीमार हो गई थी तो ये हाउस घर पे इनको भेज दिया था, 2018 में इनको रेस्ट कर लिया था, चार्जेस वगैरह थे। लेकिन यह है कि असल जो बात है वो ये है कि स्टूडेंट्स हैं सड़कों पे, और स्टूडेंट्स हैं और जमात इस्लामी और बाकी लोग हैं, तो एक ऑर्डर का खात्मा हो गया, ठीक है। अब वो नया ऑर्डर क्या जन्म लेता है, वो कम से कम वो नहीं होगा जो हसीना वाजिद का, उसका बिल्कुल ओपोनेंट होगा कि उसी से तो बेजार होकर निकले लोग। और वहाँ की मीशत के बारे में पता ही है आपको, ये चलता है बांग्लादेश की मीशत के बारे में कि जो नंबर्स हैं, नंबर्स ये जो आपको लोग नज़र आ रहे हैं बांग्लादेश के अंदर हंगामों में सड़कों पे, कहीं दूर दूर से आपको नज़र आता है कि ये कोई बहुत ज़्यादा खुशहाल लोग हैं। यानी एक तरह से तो मजाक उड़ाया जा रहा है ना इनका कि ये कोई ये कर रहे हैं, कोई वो उठा के भाग गई चीज़, कोई वो उठा के, लेकिन आपको ये बुनियादी तौर पे अगर आप उन सब स्टूडेंट्स को देखें तो आपको ये लोअर क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोग नज़र आते हैं। तो आपको लगता है कि ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ दूध और शहद की नहरें बह रही थी, और जहाँ इतने बड़ा जिनका ख़जाना था, इतनी डेवलपमेंट थी। डेवलपमेंट होना कुछ और है, उसके आप फिगर शो करते रहें, पब्लिक को डिलीवर अगर आपने नहीं किया तो ये है बांग्लादेश, ठीक है। और आप यकीन करें कि आप बाहर जब ये खलीजी ममालिक में बाहर कहीं जाएं तो बांग्लादेश के लोग आपको जितने मिलते हैं वो इंतहाई मेहनती होते हैं, इंतहाई मेहनती। लेकिन उनकी सूरत हाल वैसी ही नज़र आती है जैसे कि एक किसी और मुल्क में जो मेहनत करने वाले गरीब और अपने मुल्कों में अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर रहे होते आए होते हैं, वो वहाँ पर कोई अयाशियाँ नहीं कर रहे होते। इवन हमारे हुक्मरानों की तरह अयाशियाँ नहीं कर रहे होते, उनकी एलिट क्लास अयाशियाँ नहीं कर रही होती। वो आपको लगेगा कि कोई बहुत डेवलप्ड नहीं है मुल्क, पढ़े लिखे लोग, मेहनती लोग, सब कुछ। लेकिन जो एक पेश किया जाता है ना कि ओ हो उनकी इकॉनमी, तो वो भी भरम ख़त्म हुआ कि वहाँ पर इकॉनमी की भी ज़रूरत है और वहाँ पर खड़ा करना है, और लोग बेचैन हैं, और साथ ही वो निकले और बाहर स्टूडेंट्स ने उसको जो है वो लीड किया सारा। दूसरी बात ये ज़ाहिर होती है। तीसरी जो बात है वो ये है कि जो मैंने कल भी बात की थी और मैं दोबारा कह रहा हूँ कि एक तो हसीना वाजिद का अब क्या करना है, ये ऑर्डर ख़त्म हो गया तो अब हसीना वाजिद को क्या करना है। इंडिया हसीना वाजिद को रखता है कि हसीना वाजिद को कहता है कि आप जाएं, क्योंकि हसीना वाजिद ने अपनी, एक तो सुप्रीम कोर्ट बार ने मुतालबा कर दिया कि हमारे हवाले किया जाए, उनको भी और उनकी बहन को भी ये गिरफ्तार करके हमारे हवाले किया जाए और मुकदमा चलाए जाएंगे बांग्लादेश में, ठीक है। ये भारत से मुतालबा करती है, तो भारत अब एक उसमें है इस वक्त वो क्या फ़ैसला करता है। लेकिन साथ ही जो बरतानिया की तरफ से स्टेटमेंट आया है, वो स्टेटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा कोई खुशगवार स्टेटमेंट नहीं है भारत के लिए या हसीना वाजिद के लिए। उन्होंने
बरतानिया ने ये मुतालबा किया है कि जो पिछले 2 हफ्तों के दौरान कत्ल गारत हुई है बांग्लादेश में, अक़वाम मुत्तहिदा उसकी तहकीकात करे। ये उनके फॉरेन सेक्रेटरी की तरफ से, डेविड लैमी की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है। और अब इस स्टेटमेंट के आने के बाद ये मैं 15th स्लाइड कोट कर रहा हूँ, सिचुएशन इन बांग्लादेश, फॉरेन सेक्रेटरी स्टेटमेंट। अब फॉरेन सेक्रेटरी ये कह रहे हैं ब्रिटेन के कि पिछले 2 हफ्तों के दौरान जो कत्लेआम हुआ है, 15th स्लाइड, ठीक है। लास्ट 2 वीक्स, डेविड लैमे, लास्ट 2 वीक्स बांग्लादेश में लॉस ऑफ लाइफ ये हुआ, ऑल साइड्स नीड टू वर्क टुगेदर, ये सारा वायलेंस के लिए पीपल ऑफ बांग्लादेश डिजर्व करते हैं सारा। यूके वांट्स टू सी एन एक्शन टेकन टू इंश्योर बांग्लादेश पीसफुल, लेकिन साथ ही ये यूएन से मुतालबा कर रहे हैं कि वहाँ पर तहकीक, ये जो 3rd पॉइंट है, द पीपल ऑफ बांग्लादेश डिजर्व फुल एंड इंडिपेंडेंट यूएन लेड इन्वेस्टिगेशन इनटू इवेंट्स ऑफ द पास्ट फ्यू वीक्स। अब इसमें कौन गया? हसीना वाजिद गई। अब हसीना वाजिद बैठी हैं भारत में और वो एक खबर आ रही है कि उनका अमेरिका का वीज़ा भी ख़त्म हो गया, फिर एक खबर आ रही है कि वो शायद फिनलैंड निकल जाएं, एक खबर आ रही है कि शायद वो किसी खलीजी मुल्क चले जाएं। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत उन्हें रखेगा या निकाल देगा? उन्होंने भारत के लिए बहुत सर्व किया है और भारत की वो बहुत अच्छी, यानी आप देखें ना, ये अगर आप चले जाएं अगरतला से और शुरू करें, और तो ये जो है ये पुराने ताल्लुकात उनके रहे हैं और वो कहती भी रही हमेशा। और जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तो जाके वहाँ पे ये कहा था बाकायदा, उनका जो दौरा था वो उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने बात की थी। और मैं सिर्फ उसको याद दिला दूँ, उन्होंने ये 9th स्लाइड अगर दिखाएं, उन्होंने कहा था कि मैं जेल गया बांग्लादेश की फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए मैं जेल भी गया था। इसके ऊपर भी फटा शुरू हो गया कि वो मोदी के अभी जेल गए थे नहीं गए थे, बहरहाल वो उन्होंने बयान ज़रूर दिया बांग्लादेश के दौरे में। फिर उन्होंने जो है वो ये भी बयान दिया उन्होंने कि जो है वो अच्छा बहुत सारे डेथ्स भी हो गई वहाँ पे। अच्छा, फिर उसके बाद जो 2021 में जो दौरा था उसमें ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक और बयान बड़ा अच्छा था जो उन्होंने जो वहाँ पे दिया। उन्होंने कहा कि इंडियन आर्मी की कंट्रीब्यूशन को उन्होंने बहुत ज़्यादा, एक तो मुजीबुर रहमान की जो लीडरशिप थी, ये 11th स्लाइड में कोट कर रहा हूँ, साथ ही उन्होंने भारतीय फ़ौज को भी खराज तहसीन पेश किया कि उन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी में जो है वो काफ़ी काम किया। अच्छा, अब ये एक अजीब तस्वुर हो गया। ये तो बहुत 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 तवील प्रोजेक्ट था ना। यानी अब जैसे मैं बार बार कहता हूँ ना, दलाई लामा क्या कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं दलाई लामा का? अगला दलाई लामा कौन होगा? चीन में पैदा होगा, इधर कहीं यहाँ पे रहेगा, तो क्या होगा? सीई का प्रोजेक्ट था 50 की दहाई में, तो अगला दलाई लामा को क्या करना है? अब दलाई लामा पता नहीं किधर है, अमेरिका में इलाज विलाज करो। अगला दलाई लामा जो पैदा होगा, छोटा बच्चा, उसे क्या करेगा? इंडिया रखेगा, नहीं रखेगा, क्या होगा? तो ये भी एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट था, ऑर्डर गिर गया पूरा हसीना वाजिद। अच्छा, अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर वो ये है कि ये देखें, मैं 2 मिनट और लूँगा, फिर उसके बाद मैं या वक्फा ले लें, फिर उसके बाद बात करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को भी कोसा जा रहा है जी, और कोसना थोड़ा सा बनता भी है। वैसे मैंने कहा हर कहीं वो अब मेरा नाम आएगा नाम के साथ वो कहीं ना कहीं जिक्र, क्योंकि वो जो है अभी तक ये कन्फ्यूजन है कि अमेरिका ने किया है, ये खुद हुआ है, मतलब बहुत से लोगों से मेरी बात, ये खुद हुआ है, ऑर्गेनिक था, या ये चाइना ने करवाया है, CIA ने करवाया है। अच्छा, जिस किसी ने भी करवाया है उसके पीछे पाकिस्तान जरूर है। मुझे लगता है चाइना के पीछे भी पाकिस्तान, स्टूडेंट के पीछे भी पाकिस्तान, उधर भी है, इधर भी है, दाएं भी। लेकिन एक और कहानी चल रही है जी, ब्रेक के बाद डिस्कस करें। एक नई रियासत, आप जरा वक्फा लें, उसके बाद बात करें। नाज़रीन वापस आते हैं। और ये वो अमेरिकन थ्योरी नहीं मैं बात कर रहा, वो जो डोनाल्ड लू और विक्टोरिया न्यूलैंड गई थी, वो थ्योरी जो थी ना, वो क्रिश्चियन स्टेट, उससे हट के एक और कहानी भी है।